हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा आप सभी? हम चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर सोल्व कर रहे थे और उसमें हमने लार्ज क्वेश्चंस 8 मार्क्स क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर दिया था। तो आज हम उसका जो लास्ट टॉपिक है वो हम करने जा रहे हैं। उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, डेथ ऑफ ए पार्टनर। ठीक है ना? तो आज हम इसका जो लास्ट टॉपिक है, मतलब हमारा जो लास्ट टॉपिक का नाम है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स की एडजस्टमेंट। आज हम इस टॉपिक को समझेंगे और इसका एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे। देखो बेटा, जैसा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर वाले क्वेश्चन में लास्ट में कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी हमें कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन लास्ट में। ठीक है ना? तो क्वेश्चन की हेल्प से हम टॉपिक को समझेंगे। तो अब मैं आपको क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो, शुरू करते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी की हमें बैलेंस शीट दे रखी है। हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। कैपिटल्स के प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशो। कैपिटल्स के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। कैपिटल्स है 18,000, 13,500, 9,000। ठीक है ना? तो इनका जो रेशो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 41, ओल्ड रेशो 18,000, 13,500 और 9,000। इतना बड़ा रेशो हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, हमें इसको छोटा बनाना पड़ेगा। 00 सभी में कट हो रही है, 00 कट कर दी। अब किससे डिवाइड होगा? अब ये 45 से डायरेक्ट डिवाइड होगा। 45 2 ज़ा 90, 45 3 ज़ा 135, 45 4 ज़ा 180। तो आपका जो ओल्ड रेशो आया है वो आया है 432। ठीक है जी, आगे पढ़ो। क्रेडिटर्स हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसको इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के रिजर्व को कंपेयर किया जाता है। कैपिटल से कैश, सन्डरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड बिल्डिंग। बी रिटायर हो गया, क्या क्या एग्री हुआ है? स्टॉक को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, लॉस हो गया, रेवल्यूशन डेबिट साइड। प्रोविजन ब्रॉट अप, बढ़ाना पड़ेगा, लायबिलिटी बढ़ रही है, लॉस हो गया डेबिट साइड। लैंड बिल्डिंग अप्रिशिएट करनी है, प्रॉफिट हो गया क्रेडिट साइड। प्रोविजन बनाना है 770 रुपये का, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, लॉस है डेबिट साइड। इन्वेस्टमेंट्स आर ब्रॉट डाउन, डाउन मतलब घटानी है, कहाँ तक? 8,500 तक। 11,500 रुपये थी, घटाकर 8,500 रुपये बनानी है। 11,500 में से अगर 3,000 रुपये घटाते हैं तो 8,500 बचती है। तो 3,000 रुपये जो हमने लेस किया है ना, इन्वेस्टमेंट को मैंने बताया था किससे कंपेयर करेंगे? रिजर्व से। कितनी लेस हुई है? 3,000 रुपये। वो 3,000 रुपये इस रिजर्व में से भी लेस कर देंगे। रिजर्व है 7500, 7500 में से 3,000 तो एडजस्ट हो जाएंगे। 7,500 में से 3,000 माइनस करेंगे तो बच जाएंगे 4,500, और वो 4,500 रुपये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म की गुडविल 10,800। बी का शेयर गुडविल एडजस्ट करेंगे ए और सी में। गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, न्यू रेशियो दे रखा है 5/3। ठीक है ना? ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है। ओल्ड रेशियो है 432, न्यू रेशियो ए और सी का 5/3। सबसे पहले हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। ए और सी, गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। 5/8, 3/8 माइनस ओल्ड है 4/9, 2/9। एलसीएम 72, 8 9 से 72, 9 5 ज़ा 45 माइनस 9 8 से 72, 8 4 ज़ा 32।
8 9 ज़ा 72, 9 3 ज़ा 27 माइनस 9 8 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 11/72। गेनिंग रेशो हमारे पास निकल कर आ गया 13:11। ठीक है जी, आगे पढ़ो। सेकंड नाम में क्या करना है, ये था फर्स्ट। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ बीस शेयर ऑफ बी का शेयर किस में, गुडविल में। फर्म की गुडविल गिवन है, गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म 10,800 रुपये। हम इसमें से बी का शेयर निकाल लें। 10,800 में से बी का शेयर है 432 यानी कि 3/9, तो 10,800 का 3/9 3,600। ठीक है ना, कैसे आया, 3 1 3, 3 3 9, 3 से इसको हमने कट कर लिया। ठीक है, अब इस गुडविल की हमें क्या करनी है, एंट्री करनी है। एंट्री करते हैं। एंट्री कैसी होती है, जो पार्टनर रिटायर हुआ है यानी बी, इसको तो कर दिया जाएगा क्रेडिट। जो पार्टनर्स बच गए यानी ए और सी, उनको कर देंगे डेबिट। ठीक है जी, बी की गुडविल है 3,600 रुपये। इसे एडजस्ट करना है गेनिंग रेशो 13:11 में। ठीक है ना, तो हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। गेनिंग रेशो 13:11, देखो 3,600 डिवाइड बाय 13 और 11 24, 150 इंटू 13 1950 रुपये, और इंटू 11 कर लेंगे तो 1,650 रुपये। ठीक है, फॉर गुडविल एडजस्ट। ठीक है जी, यहाँ तक का तो सभी को समझ में आ ही चुका होगा। एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म की कैपिटल फिक्स हुई है 28,000। एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म न्यूली कॉन्स्टिट्यूट, जो फर्म नई बनी है, नई फर्म में कौन कौन है, ए और सी, और ए और सी का रेशो क्या है 5:3। तो ये जो 28,000 रुपये ना, ये ए और सी में बटेंगे 5:3 में। ये काम हमें करना है सबसे लास्ट में। ठीक है ना, चलिए हम अपना क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमें करना है रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, ध्यान से देखना। हाँ जी, सबसे पहले था स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिशिएट करने से हमें लॉस हो जाएगा टू स्टॉक। स्टॉक को कितना परसेंट डेप्रिशिएट करना है, 6%। 8,000 रुपये का 6%, 480 रुपये। उसके बाद प्रोविज़न हमें क्रिएट करना है 2, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविज़न हमें 5% बनाना है। 5,000 का 5% होता है 250 रुपये। पहले ऐसो तो 150 रुपये हम और बना देंगे। लैंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20%। 25,000 का 20% होता है 5,000 रुपये। प्रोविज़न बनाना है 770 रुपये। टू प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। इन्वेस्टमेंट कितनी हुई थी, 8,500 रुपये। ठीक है ना, तो इन्वेस्टमेंट कितनी कम हुई है हमारी, 3,000 रुपये। ये 3,000 रुपये हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, हम रिजर्व से एडजस्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन में शो नहीं करना है। ठीक है, हो गया। फिनिश। 5,000
5000 में से हम इनको माइनस करेंगे, 5000 माइनस 480 माइनस 150 माइनस 770, तो हमारे पास बच जाते हैं 3600 रुपये। और ये 3600 रुपये हमारा कहलाएगा प्रॉफिट, जिसे हम बांट देंगे ए, बी और सी में। इनके ओल्ड रेशो 4:3:2 यानी 9 डिवाइड बाय 9। तो 400 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1600, 3 से करेंगे 1200, 2 से करेंगे तो 800। रिवैल्यूएशन प्रिपेयर हो चुका है। अब हमें प्रिपेयर करना है इनका कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन को देखते हुए करना है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमें क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन करना है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों दिखा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। कैपिटल में सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट। सबसे पहले पार्टनरशिप कैपिटल से हमारे पास 18,000, 13,500 रुपये और 9,000 रुपये। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 7,500 में से इन्वेस्टमेंट के 3,000 रुपये एडजस्ट कर लेंगे, बचेंगे 4,500। 4,500 रुपये डिस्ट्रीब्यूट होना है। ओल्ड रेशो 4:3:2, 4,500 डिवाइड बाय 9 तो 500। 500 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,000, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,500, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,600, 1,200 और 800 रुपये। गुडविल जो पार्टनर रिटायर हुआ था बी, उसको करना था क्रेडिट, ठीक है ना। नाम आएगा ए और सी का। ए और सी थे दोनों डेबिट, 1950, 1650। और नाम किसका आएगा? बी का, टू बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अब कुछ भी नहीं है। गुडविल हो गई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, ए और सी की कैपिटल हो गई, ठीक है ना। कुछ और बचता है? स्टॉक भी हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गई, ठीक है। सब कुछ हो गया ना। तो चलो अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। अट्ठारह और 2 20 और 1,600 यानी 21,600 रुपये, वही हम ले आएंगे यहाँ पर। 13,500 और 1,500 15,000, 15,000 और 4,800 19,800 रुपये, वही हम ले आएंगे यहाँ पर। और 10,800 रुपये यहाँ, वही आ जाएंगे यहाँ पर। सबसे पहली बात, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे हम यहीं पर सेटल कर देते हैं। बी रिटायर हो रहा है तो बी की अमाउंट तो हम डाल देते हैं बी के लोन अकाउंट में। पूरे के पूरे 19,800 रुपये तो इसके चले जाएंगे लोन अकाउंट में, और बचे हुए दोनों पार्टनर्स का आ जाएगा बैलेंस शीट। 21,600 में से 1,950 रुपये माइनस करेंगे तो 19,650 रुपये हमारे पास बैलेंस शीट बचेगा। ठीक इसी तरह से 10,800 माइनस 1,650 तो 9,150 रुपये सी का बैलेंस शीट। बैलेंस सी को अब हम बना देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 19,650 और 9,150। अब हमें क्या करना है? अब ध्यान से एडजस्टमेंट को पढ़ो फिर से बुक में। इन्होंने कहा है नई फर्म की कैपिटल, नई फर्म की कैपिटल है वो एडजस्ट हुई है 28,000 रुपये ए और सी में। तो जो नई कैपिटल है वो तो हमेशा बैलेंस सी के सामने लिखी जाती है, ठीक है ना। तो 28,000 रुपये को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करके हम यहाँ लिख देंगे। कैसे? देखो,
28,000 डिवाइड बाय 5 एंड 3 8 इंटू 5 आ गया 17,500 और इंटू 3 आ गया 10,500। ये इनकी कैपिटल साहब। अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी है कैश से। देखो 19,650 रुपये यहाँ पर है, 17,500 रुपये तो इस साइड कम है ना, तो यहाँ पर कैश आएगा टू कैश अकाउंट। डिफरेंस निकालना है कैश के नाम से। 19,650 में से 17,500 अगर हम माइनस करेंगे 2,150। इधर देखो ये 10,500 है, वो 9,150 है, ये ज़्यादा है 10,500। 10,500 में से 9,150 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1,350। ठीक है जी। वो किस नाम से आएगा, वो भी आएगा बाय कैश के नाम से। इधर वाला क्रेडिट साइड का जो कैश होता है वो फर्म में लेकर आया जाता है। ये 1,350 रुपये लेकर आएंगे और ये 2,150 रुपये विड्रॉ कर लेंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब हमें प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। पुरानी बैलेंस शीट को देखते हुए सबसे पहले था कैश एट बैंक। कैश देखो ध्यान से, हमारे पास था कैश एट बैंक। हमारे पास कैश था पहले 5,500 रुपये। ठीक है। इसमें हम लेकर कितने आए, ये वाली अमाउंट हम लेकर आए हैं 1,350। ये ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे ये वाली अमाउंट 2,150, तो हमारे पास बच जाएंगे 4,700 रुपये। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सन्ड्री डेटर्स हैं 5,000 रुपये। इसमें से हम माइनस कर देंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 100 रुपये पहले था, 150 रुपये यानी 250 रुपये 5%, 4,750। स्टॉक नो एडजस्टमेंट 8,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट्स 8,500। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 थी, 5,000 रुपीज़ एप्रिशिएट की हैं, टोटल 30,000। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स नो चेंज 6,900 रुपये। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। कैपिटल्स ए और सी की ये वाली न्यू वाली 17,500 रुपये, 10,500 रुपये, टोटल 28,000। जो पार्टनर रिटायर हुआ था बी, उसका लोन अकाउंट भी है, बीज लोन अकाउंट 19,800 रुपये। एक प्रोविज़न बनाया था आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस का, वो भी शो करेंगे। प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 770 रुपये का बनाया था हमने। ठीक है ना। यही था, या कुछ और भी आइटम आना था बस। स्टॉक में एडजस्टमेंट हुई थी, स्टॉक की एडजस्टमेंट हमारे पास ये रही 480 रुपये। 8,000 में से 480 माइनस करना है, ये हमने गलत लिख दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। 8,000 में से 480 माइनस करेंगे तो 7,520 रुपये आएगा। ठीक है ना। देखो स्टॉक की एडजस्टमेंट थी, माइनस करना है 480 रुपये, 7,520 रुपये। अब हम दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। अगर टोटल इक्वल आ गया तो क्वेश्चन सही है। देखो 6,900 प्लस 28,000 प्लस 19,800 प्लस 770 55,470 माइनस 4,700 माइनस 4,750 माइनस 7,520 माइनस 8,500 माइनस 30,000। ज़ीरो आ चुका है, मतलब टोटल हमारा सही है, तो क्वेश्चन हमारा सही है। ये कैपिटल एडजस्टमेंट थी। ठीक है ना।
टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके बैलेंस शीट के सामने लिख देंगे, जो डिफरेंस है टू कैश या बाई कैश से निकाल दें। ये आपका क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट करनी होगी, ठीक है ना। तो आज आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ ए रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर वो ख़त्म हो जाएगा और अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।